हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने डाइस टॉपिक किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े थे। मैं कुछ थोड़ा रिमेंबर करवा देती हूँ। केस नंबर फर्स्ट था स्टैंडर्ड डाइस एंड जर्नल डाइस। नाउ केस नंबर सेकंड था, जिसमें हमें डाइस की 2 पोजीशन दी गई थी, जिसमें फर्दर 3 केसेस थे। नाउ थर्ड केस है, आज हम पढ़ेंगे केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर फोर्थ। नाउ थर्ड केस है व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। अब हमें डाइस की 2 पोजीशंस दी गई है, 2 से ज़्यादा पोजीशंस दी गई है, जैसे 3 पोजीशंस दे दे या 4 पोजीशंस दे दे। अब यहाँ पे हमें 3 पोजीशंस दी गई है और हमसे पूछा गया है कि फोर्थ के अपोजिट नंबर कौन सा है। तो हम डाइस को एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। पहले देखेंगे, हमारे पास पहले डाइस में है 1 2 3, और अगर हम सेकंड देखेंगे तो 4 6 एंड 5। थर्ड पोजीशन में हमारे पास नंबर है 4 3 5। अब हमें इन तीनों पोजीशंस में से ऐसी कोई 2 पोजीशंस डाइस की सिलेक्ट करनी है जिसमें सिर्फ कोई एक ही नंबर कॉमन हो। यानी जब हमें 3 पोजीशंस दी जाए तो हमें कोई भी 2 ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम पोजीशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को चुनते हैं, ठीक है। तो हमने थर्ड और सेकंड पोजीशन को जब चुना तो हम इसमें वो वाला केस लगाएंगे जो सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें एक नंबर कॉमन हो। अब अगर हम इसको लगाते हैं तो 4 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे तो 4 5 6। जब थर्ड पोजीशन को चलाएंगे तो 4 3 5। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे 5 दोनों में आ रहा है और 4 भी दोनों में आ रहा है, यानी 2 पोजीशंस कॉमन है, तो इस चीज़ को हम नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशंस को। फर्स्ट एंड थर्ड लेने के बाद इन दोनों में हमारे पास कॉमन कौन सा है? थर्ड। 3 इसमें भी है और इसमें भी है। अब इन दोनों को हम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख के। 3 से क्लॉकवाइज चलाएंगे 1 देन 2, तो नाउ 3 1 2। अब इसका क्लॉकवाइज हमने चलाया था तो क्या आया था? 4 3 5। लेकिन अब हमें कहाँ से चलाना है? 3 से। तो अब हम इसका क्लॉकवाइज चलाएंगे तो चलाएंगे 3 5 4 3 5 4। 3 तो कॉमन है दोनों में। क्या बाकी में कोई भी नंबर कॉमन है? नहीं, तो हम ये वाला केस लेकर चलेंगे। और ये किससे सिमिलर है? जो कल हमने केस नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट किया था कि कोई भी 2 पोजीशन लेने के बाद उसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे करेंगे तो ये 1 अपोजिट होगा 5 के, यानी ये 1 अपोजिट होगा 5 के, ये 2 अपोजिट होगा 4 के, और ये 3 किस नंबर के अपोजिट होगा? जो इन चारों नंबर को और 3 को छोड़कर एक बच गया, तो ये 3 अपोजिट होगा 6 के। गॉट इट? अब हम 4 के अपोजिट का आंसर बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 4 के अपोजिट 2। ओके, ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द गिवन डाइस विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड टू 3, कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। अब हम इसमें देखेंगे ऐसी कोई भी 2 पोजीशन जिसमें कि सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, तो ऐसा कौन सा है? पहले फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई भी नंबर कॉमन है? नहीं, ये तो 6 3 1, यहाँ पे 5 2 4, तो फिर अब ये तो इनमें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। नाउ हम एनालाइज करेंगे सेकंड एंड थर्ड फिगर को। क्या इनमें कोई भी नंबर कॉमन है? यस, इनमें एक नंबर कॉमन है जो कि 5 है। क्या बाकी कॉमन है? नहीं, तो हम थर्ड एंड सेकंड को ले लेंगे। अब 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर भी 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 5 4 2, ये इसका हो गया। नाउ इसका 5 3 1, यानी 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1 एंड 5 के अपोजिट जो बच गया वो यानी 6। तो हम क्या हो गया? 5 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3 एंड 2 के अपोजिट 1। अब यहाँ पे हमसे पूछा है 3 का, तो आंसर हो जाएगा 4।
और बाकी किसी चीज़ का पूछा जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम यही तरीका नहीं है, अब हम इसको एनालाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई और फिगर अगर हम चेक करें तो जैसे 3 और 6, अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन को लेते हैं हम तो 3 और 6 कॉमन है, ठीक है, 3 और 6 कॉमन है, तो ये केस नंबर 2 के सेकेंड पार्ट के इक्वल हो गया, जिसमें क्या था कि 2 पोजीशंस में 2 नंबर कॉमन हो। तो मैंने कल क्या बताया था, जब 2 पोजीशन में 2 नंबर कॉमन हो तो जो फर्दर एक नंबर बच जाता है दोनों डाइस में, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो 3 और 6 को काट देंगे, 3 और 6 इसमें से भी हटा देंगे तो 1 अपोजिट आएगा 2 के, जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 आएगा 2 के अपोजिट। यानी किसी भी तरीके से कोई भी 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है केस नंबर 2 के हिसाब से, अगर उसमें पार्ट फर्स्ट लगता है तो वो लगाना है, सेकेंड लगता है तो सेकेंड लगाना है। ओके, इन बेसिस पर जब डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन दी जाए तो हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 है ओपन डाइस का। ओपन डाइस में कुछ इस तरीके से डाइस हमें दिखाया जाता है एक पेज पर। तो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो, ये जो 2 नंबर है ये आएगा हमारा बेस, एंड 3 जो आएगा इसकी वॉल पे, और जो ये 1 है ये इस 2 के लेफ्ट साइड में वॉल, 4th अप साइड से वॉल, और जो 5 है ये इधर से वॉल, और 6 जो होगा वो टॉप पे होगा। कुछ इस तरीके से डाइस बनेगा। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कि सिंपल मैनर में 4 अपोजिट होगा 5 के, 2 अपोजिट होगा 6 के, 1 अपोजिट होगा 3 के। थोड़ा इमेजिन करके देखोगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा। बाकी हम इसको सिंपली याद भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट नंबर एक सीक्वेंस मैनर में अपोजिट होंगे। जैसे 4 एक छोड़ के तीसरा नंबर 5 के, तो 4 5 के अपोजिट होगा। फिर ये 2 5 छोड़ के बीच में 6 के अपोजिट होगा। जब हम सीक्वेंस को इस मैनर में चलाएंगे तो 1 इस 2 को छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के 3rd इसके इक्वल होगा। ओके, कैसे? 4 अपोजिट टू 5, 2 अपोजिट टू 6 एंड 1 अपोजिट टू 3। ये यहाँ पे मैंने यही लिखा है, अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट फेस इन ए सीक्वेंस मैनर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कुछ। क्वेश्चन है, स्टडी द फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट डाइस फॉर्म्ड बाय दैट फिगर। नाउ इसमें अगर हम एनालाइज करेंगे तो मैंने जैसे बताया, तो बी के अपोजिट क्या होगा, एक ब्लॉक छोड़ के तीसरे पे डी, बी के अपोजिट होगा डी, ए के अपोजिट होगा एफ, और जो फर्दर साइड्स बच जाती है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर ई किसके अपोजिट होगा, सी के, ई अपोजिट होगा सी के। डन। अब देखो, जो साइड एक दूसरे के अपोजिट हो गई है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती। अब डाइस सबने देखा होगा, अगर जो टॉप पे होता है उसके जो बॉटम पे होता है वो दोनों अपोजिट फेसेस होते हैं, क्या वो कभी भी एक साथ शो हो सकते हैं हमें एडजेसेंट साइड पे? नहीं। तो हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे। अब ए के अपोजिट डी है, यानी ए के एडजेसेंट में डी कभी नहीं आ सकता। ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें ए के एडजेसेंट में डी आ गया? जैसे ये ए के अपोजिट डी है तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ ए के अपोजिट एफ, अब ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें ए के एडजेसेंट एफ दिखा दी गई हो? तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ए के एडजेसेंट एफ हो ही नहीं सकती। नाउ ई और सी भी एडजेसेंट कभी नहीं हो सकते। ऐसी इस फिगर में ई और सी एडजेसेंट दिखा दिए हैं, जबकि ये तो अपोजिट है, तो ये फिगर भी नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा डी। ना सेकंड क्वेश्चन सेम ही। अब इसमें भी क्या होगा, देखो ये ब्लैंक इसके अपोजिट होगा, ये ब्लैंक बॉक्स ये इस ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट होगा, और ये ए जो होगा ये इस बी के अपोजिट होगा, यानी ए अपोजिट है बी। तो इट मीन्स ए एंड बी जो है कभी भी नेवर कम्स एडजेसेंट। ओके, तो ए और बी कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकते। फर्स्ट पार्ट में भी ए और बी एडजेसेंट है, ऑप्शन इनकरेक्ट। ए और बी एडजेसेंट है, ऑप्शन इनकरेक्ट। ए और बी एडजेसेंट है, ऑप्शन इनकरेक्ट। और यहाँ पर बी
के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम ये मानकर ही चलेंगे कि बी के अपोजिट ए होगा गिवन फिगर के हिसाब से, तो ये हमारा आंसर ठीक होगा। और इसी के साथ हमारा टॉपिक डाइस जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 3 में ज़रूर करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत क्वेरीज होती है वो मैं आपको पार्ट नंबर 3 में ज़रूर डिस्कस करूँगी। नाउ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।